उस समय मुझे जब ये अध्यक्ष थे तो मैं वहाँ का युवा मोर्चा का बिहार प्रभारी देश के चौकीदार मुझे फिर मैं चौकीदार। सारे देश में एक नंबर होता था, अब 15वें 16वें नंबर पर चला। और मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं एक नव युवक को मौका दी। बिहारी आदमी आके दिल्ली में जो रोड पर रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, उनको व्यवस्था नहीं दिखती है। ममता बानो जा रही है, अब कुछ नहीं हो सकता ममता बानो का। उनको सूटकेस पैक कर लेना चाहिए और बांग्लादेश ही जाना चाहिए। ये हमारा पत्रकार नहीं मिलेगा जी, तो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। और ये खुद एक पत्रकार है। मैंने किया है वो मिलिट्री साइंस से, और आए दिन जो छोटी बच्चियों के साथ में जो घटनाएं होती रहती हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता। मैं अनिल सिंह नवादा जिले बिहार से आता हूं। जो बिहार और नवादा जिला अभी वर्तमान में जो हमारे जिनकी घोषणा हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के माननीय नितिन नवीन जी, उनका पैतृक गांव अम्मा है। आज वहां भी लोग पूरे गांव ही नहीं, पूरे जिला ही नहीं, पूरे संपूर्ण बिहार खुशियों में डूबा है, आनंदित है। और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का मुखिया होने का सौभाग्य नवादा जिले को ये प्राप्त हुआ है। हम सभी लोगों को काफ़ी इस बात की खुशी है और इनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लंबी छलांग लगाएगी, ऐसा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल सर, बिहार के लिए बिल्कुल विशेष बात है, क्योंकि बिहार में अपनी अभी बीजेपी ने जहां सत्ता का परचम लहराया है, पर एक नव युवक को मौका भी दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। तो ये पूरे बिहार को गौरवान्वित करता है। बिहार ही नहीं, ये पूरे देश को गौरवान्वित करता है और पूरे देश के लिए यह एक बहुत ही अद्भुत क्षण है। और इस बात का प्रमाण है कि यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक कुशल नेतृत्वकर्ता, एक ईमानदार छवि के युवा को आज भारतीय जनता पार्टी जैसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का कमान मिला है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐसे भी आगे बढ़ रही है, तेज रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन जिस आशा और उम्मीद से केंद्रीय नेतृत्व ने यह जिम्मेवारी नितिन नवीन जी के कंधे पे दी है, नितिन नवीन जी ने पहले भी जहां जो जिम्मेवारी मिली है उस दायित्व का निर्वहन पृष्ठभूमि समझा पाए सर। उनका पृष्ठभूमि तो आप सब जानते हैं कि वो 2006 में पहली बार एमएलए बने, जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। उसके बाद बिहार सरकार में मंत्री बनने का दायित्व उन्हें मिला, मंत्री का। उन्होंने उस विभाग को भी बहुत बेहतर गति दी और बिहार में युवा मोर्चा बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बने। और सौभाग्य से उस समय मुझे जब ये अध्यक्ष थे तो मैं वहाँ का युवा मोर्चा का बिहार प्रभारी के रूप में हम दोनों भाई साथ साथ काम किया था। और उस यात्रा को उन्होंने बढ़ाते हुए आज इस दूरी को तय किया है। यह नवादा के लिए गर्व का विषय है और उस अम्मा गांव के लिए भी, उस मिट्टी को भी मैं नमन करता हूं जहां उनके पूर्वज वहां से चलकर उनके दादाजी कामेश्वर सिन्हा जी थे, जिनके पिताजी ने पटना में आकर के और नितिन नवीन जी ने पढ़ाई लिखाई प्रारंभ की थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था और ये दायित्व उन परिवार का और राजनीतिक ये सारी जिम्मेवारी इनके कंधे पे आई थी, जिसे इन्होंने 6 से चलते हुए 26 की यात्रा तय की है और इस लायक उन्होंने बनकर प्रमाणित किया, जिसके कारण आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उनके कंधे पे ये भारतीय जनता पार्टी जैसी सबसे बड़ी पार्टी का मुखिया का दायित्व उनके कंधे पे दिया है। निश्चित रूप से नितिन नवीन जी जो हम आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। बिल्कुल, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक से सदा जो है विरोधी हमेशा त्रस्त रहता है, खौफ खाया रहता है। उम्मीद करते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं, ये मास्टर स्ट्रोक भी देश के लिए एक विकसित भारत को संकल्प को पूरा करेगा। सर, एक संक्षेप में और चीज जानना चाहेंगे आपसे। क्या एक सैनिक भी हूँ, एक समाज सेवी हूँ और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रयास कर रहा हूँ। मैंने जब इलेक्शन चल रहा था बिहार में तो सैनिक की समस्या है बहुत सारी बिहार में आ रखी है। चूंकि आपने बोला नितिन नवीन जी के निकटतम आदमी है, इसीलिए मैं आपसे साझा कर रहा हूं। अगर हो सके तो इस चीज को जरूर पहुंचाइएगा। अपने बिहार में सैनिकों का जो वर्चस्व है, भूतपूर्व सैनिकों की जो समस्याएं हैं, उनको भी एक बार संज्ञान में लें सर। जो उनकी मूलभूत चीजें हैं, जो उनका गौरव है, जो उनका सम्मान है,
थोड़ा सा उसको वापस लाने के लिए? आप तो हमारे देश के सैनिक हैं, जिसके कंधे पे देश की सुरक्षा है, सीमा की सुरक्षा है, जिसके कारण हमारी संप्रभुता दिखाई पड़ रही है। और ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं जिनके संज्ञान में गांव के गलियों से लेकर सरहद की सीमा तक और सरहद के बाहर भी जो कंट्री है, जो कुछ ऐसे भी कंट्री है जो हमारे देश के प्रति गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं, उनकी दृष्टि तक उनकी निगाहें। इसलिए निश्चित रूप से संपूर्ण लोगों की चिंता होगी। हमारा नवीन जैसा नाम है वैसा काम है इनका। तो नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे और यशस्वी प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री जी अमित शाह जी के नेतृत्व में निश्चित रूप में से संपूर्ण की चिंता होगी। उसमें आप तो सरहद की सीमा करने वाले हैं जो अपनी नींद खोकर देश को चैन की नींद सुलाते हैं। आपकी चिंता करने से कौन रोकेगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर ऐसी इतनी उदारता से कहा, सैनिक की समस्याओं को सुना, और आगे भी हम आपसे पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर साझा करेंगे और चाहेंगे इस बात को जरूर अपने शीर्ष नेताओं को भी अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। घर से आपकी इतनी तू एज भाई हो गई, हाँ? नाइट ड्यूटी करी। अच्छा। मेरा एक वीर नाइट ड्यूटी करके पूरी रात जाग के आज मोदी जी को देखने के लिए और अपने उत्तर प्रदेश सरकार के योगी जी को देखने के लिए मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। हिंदी खबर, मुजफ्फरनगर चाचा का तूफानी भाषण विश्व प्रसिद्ध है। अच्छा, कांग्रेस सुरक्षित हार गई और बसपा गई परलोक। आई आंधी मोदी योगी की, कोई रोक सके तो रोक। उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, देश में मोदी जी आए हैं, राम राज लाए हैं। योगी जी से पहले सपा की सरकार में लूटमार, अत्याचार, अपहरण, बलात्कार, ये थी सपा बसपा की सरकार। मोदी जी के राज में जनता खुशहाल है, नहीं रोती है और खुले कुआर सोती है। न लूट, न अत्याचार, न अपहरण, न बलात्कार। 2027 में आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी इंडिया को कहना चाहता हूँ, मोदी जी के बाद जो उपयोगी हैं वो योगी हैं। योगी आदित्यनाथ भारतीय संस्कृति के सजग प्रहरी हैं, हिंदू सम्राट हैं, गाय गंगा गायत्री के रक्षक हैं। योगी जी को बधाई देता हूं और मोदी जी को बधाई देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता के कहता हूं, भाजपा का नवा नौजवान पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी देश के चौकीदार, मैं मुजफ्फरनगर में चौकीदार। तो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। आज देख सकते हैं इंदौर से डॉक्टर कल्पना सक्सेना जी आए हुए हैं और ये खुद एक पत्रकार है, एक समाज सेवा का क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा इनके विचारों को भी जानते हैं। जी सर, प्रथम तो आपका सर्व सेवा में स्वागत करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बीजेपी कार्यालय आए हुए थे, क्या पत्रकारिता करने या इनको शुभकामना देने के लिए? हम सिर्फ समाज की तरफ से उन्हें शुभकामना देने आए हैं। पत्रकारिता नहीं करना है मुझे, क्योंकि मैं अपने समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ महिला विंग की, और मैं कायस्थ समाज से आती हूँ। कायस्थ समाज को इतना बड़ा नेतृत्व जो है, मुझे लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद पहली बार किसी कायस्थ को मौका दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। और जो आपके राज्य में कैसा काम हो रहा है इस समय, क्या जरूरत और है? मध्य प्रदेश तो वाकई में बहुत अच्छा काम हो रहा है जो शिवराज जी ने किया वहाँ पर, और इंदौर में खासकर इसलिए अच्छा काम है क्योंकि हम 8 वार से स्वच्छता में नंबर 1 है। बिल्कुल, मैं कहना वाला था, इसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे भी सौभाग्य है जो मैं इंदौर में 3 साल सेवा करने का मुझे अवसर रहा है। इंदौर से 30 किलोमीटर की दूरी पर महू गांव करके आता है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। तो वहां पर मैंने अपनी सेना के दौरान सेवाएं दी, और उसी क्षेत्र से आप नारी शक्ति आती है, और नारी शक्ति में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीजेपी को भी सोचने की जरूरत है, उसको क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। जब इस देश की प्रधानमंत्री एक महिला हो सकती है, तो क्या बीजेपी में कोई अच्छे पद पे एक महिला को भी इन्हें मौका देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं बहुत कुछ करती हैं और बहुत कुछ करने के लिए ललायत भी रहती हैं। जैसा कि मैं जो पीएचडी मैंने किया है वो मिलिट्री साइंस से किया है। अरे रे रे, आप तो बहुत, मैं तो आपको सल्यूट करता हूँ। मिलिट्री साइंस से किया हुआ, मिलिट्री के आदमी से आप साक्षात्कार ले रहे हैं, तो आज तो बड़ा अच्छा दिन है आज जी। हाँ, और मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं वो महिला को कोई अच्छा नेतृत्व दें, जिससे कि महिलाओं में एक कॉन्फिडेंस लेवल आए। और जो आए दिन जो छोटी बच्चियों के साथ में जो घटनाएं होती रहती हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी सरकार में हो, वो सब चीज़ें रुकनी चाहिए। और मेरा मानना ऐसा है खुद का कि इन सब के लिए जो जिम्मेदार हैं वो सोशल साइट्स हैं, उन पे बैन लगना चाहिए। और बैन लगने से क्या है कि ये जो घटनाएं होती है छोटी बच्चियों के साथ में,
उन पे कुछ लगाम कसेंगे। जी, एक चीज और आप दिल खोल के बोलिएगा। देखिए, आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं, मिलिट्री टू मीडिया देश में आप पहली बार देखे होंगे, ठीक है। प्रयास कर रहे हैं कि दिल से कर रहे हैं, कोई न्यूज व्यूज के लिए और कोई पर्सनल स्वार्थ के लिए नहीं। लेकिन मैं देखता हूँ आज बड़ा अच्छा भी लगता है, देश में लोग माइक उठाए घूम रहे हैं, करप्शन को मिटा रहे हैं, समाज सुधार के। लेकिन कुछ ऐसे मीडिया लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, जो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इसकी गरिमा को भी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मिट्टी में मिलाने पर लगे हुए हैं। हाँ, ये चीज़ बहुत आपने सही बोली है, और वो इस वजह से नहीं हो जाए क्योंकि हमारे मीडिया के क्षेत्र में हम लोगों का पढ़ाई का कोई मापदंड नहीं है कि कोई एक ऐसी शिक्षा हो जो कि अगर आप इस चीज़ को क्वालिफाई करते हैं तभी आप मीडिया में आने के लायक रहते हैं। चाहे वो 10th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे किसी को उसका मीडिया का एम ना आता हो, वो सभी पत्रकार बन जाते हैं, एक माइक उठा के और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अनर्गल बातें चलाते हैं। इसी वजह से जो है आज पत्रकारिता जो है धूमिल होती जा रही है और बहुत ज़्यादा जो है स्थिति खराब हुई है, और इस पे लगाम लगना चाहिए और एक मापदंड होना चाहिए, एक उसके लिए योग्यता होनी चाहिए, तभी आप पत्रकारिता कर सकते जी हैं। बिल्कुल, आपको मैं साक्षात नारी शक्ति का नमन करते हुए आपके समक्ष में बोलना चाहूंगा, आप पीएचडी किए हुए हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं। हम पीएचडी नहीं है, बाकी सब किए हुए हैं, ठीक है। और समाज सेवा के क्षेत्र में मैंने ऑन ग्राउंड सेना में सेवा दी। अभी एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर बच्चों को, समाज को अवेयर कर रहा हूँ। तो जो मैं बातें कर रहा हूँ बड़े अच्छे मन से और बड़े अच्छे तरह से समझ के बोल रहा हूँ, जो मुझे देश हित को, देश को किस वे में ले जाना है। देश जो हमारा देश हित में अगर देखा जाए तो हमें अभी दो ही चीज़ों की हमें खास ज़रूरत है। पहला तो ये है कि सभी लोग शिक्षित हों, कानून को अच्छी तरह से समझें, तो उससे करप्शन कम होगा। दूसरा ये है कि हमारी जो रक्षा प्रणाली है और जो हमारी विदेश नीति है वो अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, जिस पे कि भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। एक चीज आपने मिलिट्री में बताया, पीएचडी किए हुए हैं, थोड़ा सा उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नाम भी बताइएगा और थोड़ा सा बताइएगा आप उस दृष्टिकोण से आज हमारा मिलिट्री किस लेवल पर पहुंच चुका है। 2014 में मैंने पीएचडी की थी ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी से। तो उस समय मेरे बैच में सिर्फ मैं अकेली महिला थी पीएचडी करने वाली मिलिट्री साइंस से। तो उस समय जो मैंने हमारा जो सब्जेक्ट था, मेरे मिलिट्री साइंस का जो टॉपिक था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉडर्न और फ्यूचर वॉरफेयर टू सैटेलाइट एंड रडार्स। तो उस समय के जो हमारी पीएचडी के अगर आज देखें तो 12 से 13 15 साल हो चुके हैं। तो उस समय से जो अभी मोदी जी ने नया भैरव एक जो लॉन्च किया है, बहुत अच्छा बदलाव आया है, और इससे जो है हमारी देश की रक्षा प्रणाली मजबूत होगी और अच्छी भी होगी। जी, बहुत सारे चीजों में लोग पीएचडी करते हैं, आपने मिलिट्री के क्षेत्र में ही क्यों चुना। जब मैंने जो है बीए किया उसके बाद कई लोगों ने मुझे राय दी कि इंग्लिश लिटरेचर में एमए करें, ये करें। तो मुझे ऐसे ही एक, तब उस समय नेट वाइट का ज़माना नहीं था, मेरी फ्रेंड ने कहा कि सैन्य विज्ञान में जो है एमए होता है, तो मैंने कहा मैं उसी में करूँगी। तो मेरे पिताजी ने पूछा क्यों, क्योंकि वो पत्रकार थे। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे जो भीड़ में जा रहा है वो नहीं करना है, जो सबसे अलग है वो करना है। फिर उसी में मैंने एमए किया। एमए के बाद मैंने पीएचडी किया, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और पीएचडी में भी मैं अकेली एक लड़की थी उस समय करने वाली, और शादी के बाद मैंने पीएचडी की है। जी, बहुत बहुत आप पर गर्व करता है, देश गर्व करता है, और मैं भी आपको सल्यूट करता हूँ। साथ में एक बता दीजिए कौन से समाचार पत्र में इस समय कार्यरत है। मैं जो है साधना न्यूज़ चैनल में क्राइम की सब एडिटर हूँ, इंदौर शहर में। अरे वेरी नाइस, मैं आपको सत सत नमन करता हूँ नारी शक्ति को। मैं सतवंत सिंह पूनिया पंजाब का संगरूर जिले का रहने वाला हूँ। मेरे को पता चला था कि आज नए प्रधान जी ने, नितिन नवीन जी ने समझो अपना कार्यभार संभालना है। मेरे को पूरी जानकारी नहीं थी कि उनका टाइम क्या है, तो मैं थोड़ा लेट हो गया। देखने आया था कि प्रधान जी को भी दर्शन कर लेंगे, उनके बधाई देने आए थे। इसीलिए, क्योंकि कोई नहीं, आप शुभकामना दे रहे हैं नितिन नवीन जी को, मोदी जी को, बोलिए। नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आस करते हैं कि जैसे बीजेपी हिंदुस्तान के सभी स्टेटों में बहुत अच्छा काम कर रही है, पंजाब में एक ऐसी सरकार है जो लोगों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी। फिर नवीन जी की अध्यक्षता में वो पंजाब में भी ऐसी योजना चलाएंगे। फिर 1 साल रह गया बीजेपी पंजाब के चुनावों में, फिर पंजाब की जनता चाहती है कि बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि जो स्टेट सेंटर के से मिलके चलती है
वही स्टेट कामयाब रहती है। पंजाब के लोगों ने बहुत कष्ट उठा लिया, सेंटर के खिलाफ चल के उन्होंने जितना नुकसान उठा लिया, अब लोगों की समझ में आ गया है भाई जो स्टेट भी बीजेपी से जहाँ सेंटर से मिलके चलेगी उसी को फायदा होगा। इसलिए लोग चाह रहे हैं कि 1 साल का पूरा हो, कब चुनाव आए, कब हम बीजेपी की यहाँ सरकार बनाए, क्योंकि तभी पंजाब के जो इतना पिछड़ गया है, जो पंजाब सारे देश में 1 नंबर होता था अब 15वें 16वें नंबर पर चला गया। अब लोग चाहते हैं कि पंजाब को 1 नंबर पर लाने के लिए बीजेपी का साथ लेना जरूरी है। एक चीज बाबा बता दीजिए, पार्टी से अलग सब कुछ से अलग, ठीक है, मानवता के तौर पर आपकी दाढ़ी पड़ चुकी है, उम्र भी हो चुका है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पंजाब में मैंने सुन रखा है, चूंकि मैं भी सेना में रहा हूँ, पंजाब में मुकेरिया में भटिंडा में सेवा दे चुका हूँ, बहुत अंदर से नजदीक से देखा हूँ पंजाबियों को, और उससे नाम के साथ ही है जी 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 जी। एक चीज बताइए, आज पंजाब के युवा कहीं ना कहीं गिरफ्त में आ रहे हैं, ये क्या सच्चाई है या र्यूमर है, अफवाह है? बिल्कुल सच्चाई है। जो इस सरकार ने वादे किए थे ना कि हम नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को, वो अब भी बुला रहे हैं कि हमने नशा के खिलाफ जंग शुरू करी हुई है, वैसा कराया हुआ है। पर लोगों जो पहले नशा चलता था उससे 4 गुना नशा ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि जितना पहले नशा चल रहा था, इन्होंने तो नशा खत्म करने की। कभी मिल्खा सिंह हुआ करते थे फ्लाइंग सिख, बोलते थे उड़ता पंजाब, और आज बोलता है नशा वाले पंजाब। नशा वाले पंजाब, वही बात हो गई ना, डूबता पंजाब। हाँ, ये इन्होंने नशा खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और महंगाई खत्म करने के लिए सरकार बनाई थी। लोगों की उम्मीदें थी कि शायद ये आम आदमी पार्टी वाले आम आदमी हैं, ये आम लोगों की बात सुनकर खत्म कर देंगे, पर वो सब कुछ उसके उल्ट हो गया, क्योंकि उससे 4 गुना ज्यादा नशा बढ़ गया, 4 गुना ज्यादा ही महंगाई हो गई, 4 गुना ज्यादा ही कानून व्यवस्था में फर्क पड़ गया। इसलिए अब लोग चाहते हैं कि इसको कैसे खत्म करेंगे, वो तभी खत्म होगा ये कोई अच्छी सरकार पंजाब में आएगी। इसलिए बहुत उम्मीदें हैं लोगों को कि ये सेंटर से ये मिल के चलेंगे हम, ताही ये सब कुछ हो सकता है। इसीलिए हम नए प्रधान जी को आज बधाई देने के लिए भी आए थे और उनसे ये प्रार्थना करने भी आए थे। इधर देखिए, हमारे बहुत सारे लोग जो हैं हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और जो भी बीजेपी के समर्थक लोग हैं, मैं इनमें नवीन जी को और मोदी जी को टैग करूंगा और आपका संदेश बिल्कुल पहुंचाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी संदेश पहुंचा देना और हमारे से उनको बधाई भी देना। आने वाले टाइम में हम फिर उनके दर्शन करेंगे और पंजाब की स्थिति को बताकर नई योजना शुरू करें ताकि पंजाब में एक मजबूत सरकार बने। धन्यवाद। तो अभी हम बीजेपी हेडक्वार्टर पर आए हुए थे, और यहाँ पर देश भर से लोग समर्थक जो हैं, उनके चाहने वाले, उनको बीजेपी को समर्थन देने वाले आज अपने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बधाइयां देने के लिए आए हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए हुए थे, अमित शाह जी आए हुए थे, तमाम बड़े नेता बीजेपी के अभी आए हुए थे। और यहाँ देश भर से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई यूपी से, कोई अम्बाला से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो उन सब में से एक हमारे पास नवयुवक नेता है बीजेपी के, थोड़ा सा आप परिचय भी दीजिएगा और कैसा लग रहा है? मैं प्रियांशु श्रीवास्तव जिला नरसिंहपुर से हूँ, और आज दिल्ली आए माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज हम सभी युवाओं को मौका मिला इधर आने का, और एक नई शुरुआत और एक नए उमंग से हम लोग इधर काम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोग सब मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, और काफी हमें अच्छा लगा। और हम सब लोग, हमारी पूरी टीम इधर पे आई है अध्यक्ष जी को बधाई देने के लिए। क्या लगता है, आप भी एक नवयुवक हैं, और इस बार मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं एक नवयुवक को मौका दिया, वो भी राष्ट्रीय पद के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए? अभी क्या है, आगामी चुनाव को लेकर माननीय अध्यक्ष जी की पूरी अहम भूमिका रहेगी आगामी चुनाव में, और जहां जहां हमारे चुनाव होने हैं हमारे सभी राज्यों में, उधर हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी, ऐसा हमें और हमारे राष्ट्रीय
पर हमें पूरी तरह विश्वास है। जी, एक चीज और बताइए निष्पक्ष होकर के, ठीक है, हम भी उनको बधाइयाँ देते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं कि भारत के सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के, लेकिन आज कहीं ना कहीं बीजेपी में जो महिलाओं का जो सम्मान हो रहा है, महिलाओं के प्रति जो बहुत सारे नेताओं के कैरेक्टर के ऊपर में सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको कैसे कहते हैं आप? देखिए, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और अहम भूमिका हमारी माता शक्तियों की भारतीय जनता पार्टी में विशेष रूप से है, और माता हो बहन हो सब हमारे माता पिता के रूप में हम लोग सब काम कर रहे हैं, और सारे ही हम लोग मिलजुल कर संगठन के लिए काम। नहीं, एक चीज आप खोल के बोलिए। देखिए, मैं कहता हूँ कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी, कोई भी आगे तभी बढ़ सकता है जब उसमें नैतिक बल हो, उसके अंदर उसके कैरेक्टर बिल्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग हो, तब वो बहुत आगे तक जा सकता है, और आगे गया भी है। ऐसे ही बीजेपी भी शीर्ष पर जा चुकी है, लेकिन कुछ उसमें जो गंदे लोग हैं उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, और भाजपा के लिए काम करने के लिए, और चलिए, ये संकोच कर रहे हैं, लेकिन मैं सर्वसेवा की तरफ से उनको सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा हूँ, सीधा उनको निष्कासित करें। मैं बीजेपी वालों से और शीर्ष नेताओं से अपील करता हूँ, उनको सीधा निष्कासित करें, तभी आपका देश के जनता के प्रति विश्वास बना रहेगा। जी, एक और समर्थक है, आप परिचय भी दीजिएगा। अवनीश कुमार सिंह, पूर्वांचल मोर्चा से हूँ, दिल्ली प्रदेश से। जी, और कैसा लग रहा है आज आप आज हमारे लिए पूर्वांचल से, हमारे लिए तो आज होली, दिवाली, दशहरा सब है। नितिन भैया अध्यक्ष बने हैं, हमारे लिए उससे बड़ा गर्व की बात कुछ हो ही नहीं सकता जी। और हम तो उनके नेतृत्व में, जब वो महामंत्री, तो मैं IT सोशल मीडिया में काम करता था, तो हमारे लिए तो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं वो, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है आज। जी, IT सेल में रहे हैं आप, और नितिन गडकरी जी के करीबी भी हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं बिहार में। क्या बिहार में बाहर आएगी? नहीं, देखिए, बिहार में अब कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बिहार में बाहर आ चुकी है। हर जिला में मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं प्रभारी के रूप में, काम शुरू हो चुका है। उद्योग के लिए उद्योग की जगह बनाया जा रहा है। वहाँ पे जो सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, रोड की जो जाल है, 24 घंटे लाइट मिलती है वहाँ। आप होम डिलीवरी करा सकते हैं, खाना, भोजन, राशन, पता ही सब कुछ। बिहार अब कहीं पिछड़ा नहीं है, किसी से कम नहीं है। बिहारी पावर जो है पूरे विश्व में दिखा रहा है। बिहारी आदमी आके दिल्ली में जो रोड पर रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, उनको व्यवस्था नहीं दिखती है आपको? देखिए, बस 1 साल के बाद ये सवाल आप पूछेंगे नहीं। ये बात मैं कहता हूँ, आपको समय देना चाहिए। और सम्राट चौधरी जी का जिस समय मास्टर स्ट्रोक चल रहा है, इससे मैं भी काफी हद तक संतुष्ट हूँ। देखिए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये दोनों जो योद्धा है ना बिहार में हमारे, ये दोनों जबरदस्त काम कर रहे हैं। 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं ये लोग। ये अपने लिए नहीं करते, बिहार के लिए जीते हैं, बिहार के लिए ही समझ लीजिए कि भारती के लाल हैं वो। बिहार की मिट्टी में इतनी खुशबू है कि पूरे विश्व में वो बिहारी पावर दिखा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ उन दोनों आदमी को कि दोनों इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं कि वहाँ के एक आदमी खुश है। क्या लगता है आपको, बिहार के बाद बंगाल तक परचम लहराएगी बीजेपी? बिल्कुल, ममता बानो जा रही है। अब कुछ नहीं हो सकता ममता बानो का, उनको सूटकेस पैक कर लेना चाहिए और बांग्लादेश ही जाना चाहिए। बंगाली मानुष जो है ना, वो भारतीय है, बांग्लादेश का नहीं है। और वो बांग्लादेश के जो हिंदू है उनको पलायन करा रही है और मुसलमान को बसवा रही है। ऐसा नहीं चलने वाला है, वहां से वो जाएगी, इस बार तय है। कुछ नहीं हो सकता उनका। उनको जो हवाई चप्पल और 250 की साड़ी दिखाती नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। जी, तो बांग्लादेशियों का संरक्षण देने वाले का सबसे भाभी पूरे जोर शोर से विरोध करता है। जो देश हित में है उनके साथ हूँ, जो देश के विरोधी हैं उनका तो मैं किसी हद से कहीं से भी साथ में नहीं हूँ। चाहे मेरे न्यूज व्यूज चले या ना चले, उससे आई डोंट केयर। हम स्वतंत्र पत्रकारिता के रूप में सदा जाने जाते हैं और सदा जाने जाते रहेंगे। आप लोग का विश्वास बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आज के दिन में मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।